हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय वीडियो। आज मैं सिखाने वाली हूँ कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये मैंने लेकरा का फैब्रिक लिया है। इसको 4 फोल्ड करते हुए 40 इंच की लेंथ ली है और 7 इंच का शोल्डर। यह हमने 2 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा लिया है और फिर 7 इंच का साइड से। चेस्ट का हमने 10.5 लिया है और साइड का तीरा हम लिए हैं 13 इंच। कमर की फिटिंग है 8.5 इंच और सीट का हमने 10.5 लिया है और दामन का भी हमने 10.5 लिया है और फिर सीधी लाइन खींचते हुए मिला दिया। आर्म होल का हमने 1 इंच पे और 1.5 इंच पे निशान लगाया। इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब हम कट लगा लेंगे सीट पर। बैक पार्ट निकालते हुए हम फ्रंट पार्ट को 2 इंच का जो एक्स्ट्रा लिया था उसको कट कर लिया है और साइड से आधा इंच और कटिंग कर लेंगे। यह हमारा फ्रंट पार्ट कट के हो गया। अब हम बैक पार्ट का लेंगे। अब हम बैक पार्ट को नापते हुए आर्म होल से 3.5 इंच ऊपर निशान लगा के सीधा कट कर देना है। यह हमारा तीरा है। तीरे को साइड से आधा इंच कट कर लेना है और बीच का सेंटर निकालना है। यह हमने बैक पार्ट रेडी कर लिया है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन की लंबाई है हमारी 20 इंच और आर्म होल 9 इंच। 3.5 इंच का डीप और 3 इंच का सीधा निशान लगाते हुए बॉटम हम 6 इंच लेंगे। इस तरह से निशान लगा के हम कट कर लेंगे। यह हमने आस्तीन कट कर ली है। अब हम मशीन पे आते हैं। यह हमारा फ्रंट पार्ट है। इसको हम 3 इंच के डीप लेते हुए टोटल हमारा 7 इंच रहेगा और ताबीज़ के लिए 12 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 3 इंच की गोलाई की कटिंग कर लेंगे और हम 1.25 इंच इस पे क्रॉस कट करेंगे वी शेप। इस तरह से हमने थोड़ा सा क्रॉस कट किया है और जहाँ तक हमारी ताबीज़ रहेगी वहाँ तक हम ओपन कर लेंगे। यह हमने सीधा 12 इंच तक कट कर लिया है। अब हम पट्टी निकालेंगे। पट्टी की चौड़ाई हमारी रहेगी डबल फोल्ड में 1.25 इंच। यह हमने पट्टी कट कर ली है। अब एक साइड से 1.25 इंच की सिलाई लगा लेंगे। यह हमने एक साइड पे फोल्ड करते हुए 1.25 इंच की सिलाई लगाई है और पट्टी को उल्टा रख के उसके ऊपर सीधा कपड़ा रख के सिलाई लगा लें। इस तरह से हमने पट्टी को सिलाई लगा ली है ऊपर से। अब इसको ऊपर चढ़ाते हुए हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने दूसरी सिलाई भी लगा ली है। अब हम ताबीज़ वाली पट्टी काटेंगे। ये हमारी 3 इंच 2 से 3 इंच बड़ी रहेगी तो हमारा 8.5 इंच आ रहा है, तो हम इससे थोड़ा 2-3 इंच बड़ी रखेंगे नीचे ताबीज़ बनाने के लिए। ये भी हमने डबल फोल्ड करके 1.25 इंच पे निशान लगा के कट कर लिया है। इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब हम
इसको 1/4 इंच पे वापस से सिलाई लगाएंगे। ये हमारी बिना बुकरम की पट्टी है, तावीज़ पट्टी, लैक्रा फैब्रिक है। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। हम फिर से 1/4 इंच पे सिलाई लगाएंगे। फिर इसको ऊपर चढ़ाते हुए वापस से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगानी है। पहले हम बीच का सेंटर दे देंगे जहाँ हमारी तावीज़ बनेगी। इस तरह से ऊपर हमारी वी शेप आएगी। इधर त्रिकोण शेप में कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम कपड़े को घुमाते हुए सिलाई करेंगे। हम त्रिकोण शेप बनाएंगे और फिर सीधी सिलाई ले जाएंगे जहाँ तक हमारी वी शेप की सिलाई लगी थी वहाँ तक। इस तरह से हमारी तावीज़ रेडी हो गई। अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट का तीरा हम ऊपर रखते हुए, नीचे रखते हुए आधा इंच का चुन्नट डालेंगे बीच में, सेंटर में। 2 चुन्नट डालनी है बस। इस तरह से हमारी चुन्नट लग गई। अब हम इस पे दाब सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दाब सिलाई लगाते हुए अब हम दो 3 इंच चौड़ा और 1.5 इंच डीप लेना है। इस तरह से हमने गले की कटिंग कर ली है। अब हम शोल्डर को अटैच करेंगे। ये हमने शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब हम आस्तीन को रेडी करेंगे। ये हमने 4.5 इंच पे निशान लगाते हुए आस्तीन को बीच में से जोड़ देंगे। ये हमने आस्तीन को बीच में से जोड़ दिया है। इस तरह से अंदर के सीधे वाले साइड से अंदर से हमने सिलाई लगा ली है और फिर दूसरे वाले आस्तीन में भी इसी तरह से सीधे तरफ से फोल्ड करके और सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमारी कट वाली आस्तीन बन गई है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे अंदर से 1/2 इंचेस फोल्ड करते हुए आस्तीन को रेडी कर लेंगे। हमारी आस्तीन रेडी हो गई है। अब हम इसको जोड़ देंगे। इसको आर्म होल में इस तरह से जोड़ते हुए दोनों आस्तीन को इस तरह से जोड़ देंगे। अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। यहाँ हमने बीच से दोनों कॉलर साइड से पकड़ के कैनवास पे रखते हुए राउंड शेप दिया है और फिर 1-1 इंच पे इसको गोलाई का शेप करके कट कर लिया है। इस तरह से अब हम डबल कपड़ा रखते हुए इस कॉलर को पहले हम इसको काचनी लगा लेंगे। उसके बाद बीच से स्टिच कर लेंगे। एकदम किनारी पे सिलाई लगाते हुए हमने बीच का स्टिच कर लिया है। अब हम बीच का कपड़ा कट कर लेंगे और हम एक कपड़ा निकालते हुए दूसरा कपड़ा कैनवास पे चढ़ाते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यह हमने एक तरफ से सिलाई लगा दिया है और एक तरफ कपड़ा छोड़ दिया है। 1/4 इंच छोड़ते हुए बाकी कपड़ा कट कर लेना है। उसके बाद सेंटर का निशान देते हुए दोनों में सेंटर का निशान देना है बीच का।
फिर उसके बाद उल्टे की तरफ रखते हुए इसको भी हम वो उस कपड़े पे करेंगे जिस पे कैनवास नहीं है, उस तरफ से रखते हुए सिलाई लगाएंगे सादे कपड़े पे, और फिर सीधे वाली तरफ पलट देंगे। इस तरह से हमने साइड में बंद भी कर लिया है। अब हम इसको नोक निकालते हुए सीधे वाले तरफ से इस तरह से हमने सिलाई भी लगा ली है। अब हम फिटिंग करेंगे। हमने 1-1 इंच की फिटिंग कर ली है दोनों साइड से। इस तरह से हमने फिटिंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक काट दिया है दोनों तरफ से। अब हम बाजू मोड़ेंगे। चारों साइड हम इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी कुर्ती रेडी है। अब हम इस पर बटन लगाएंगे। ये हमने ब्लैक कलर का बटन लिया है। ये हमारे 100 बटन है। ऐसी ही और भी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। क्या वर्जन